हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। आई एम प्रोफेसर गौरी नाटे। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ नए वीडियो के साथ। हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए वीडियो में अंत तक बनी रहिए। आप यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ टू बी। अभी फॉर्म्स ऑफ टू बी क्या है तो हम 5th स्टैंडर्ड से उसको पढ़ते आ रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इंग्लिश ग्रामर। सो ये फॉर्म्स ऑफ टू बी कहाँ पे प्रॉपर यूज़ होता है, मतलब इंग्लिश बोलने के लिए इसका यूज़ क्या है, साथ ही साथ ग्रामर में इसका यूज़ क्या होता है, और आपको तो पता है कि इसका अनलिमिटेड यूज़ है। तो आज हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज टू बी। ओके, तो बी क्या है एग्जैक्टली तो आपको पता है कि बी का मीनिंग है होना, मतलब किसी चीज़ का होना, जैसे कि टीचर होना, स्टूडेंट होना, ब्रदर होना, मतलब यहाँ पे बी का यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये टू बी फॉर्म यूज़ करने के लिए आपको स्टेट और एविडेंस को वो दिखाता है। स्टेट मतलब अवस्था, जैसे कि आप बीमार है, आप एंग्री है, आप सैड है, तो आपका जो मूड है, आपकी जो स्टेट है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप टू बी का यूज़ कर सकते हैं। और उसमें है एग्जिस्टेंस, मतलब एग्जैक्टली आप कहाँ पे हो, आप घर पे हो, ऑफिस में हो, रोड पे हो, ग्राउंड पे हो, तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए आपको फॉर्म्स ऑफ टू बी का यूज़ होता है। तो फॉर्म्स ऑफ टू बी कौन कौन से हैं? तो टू बी के फॉर्म्स है एम, इज, आर। देन आता है वॉज, वर एंड शैल बी, विल बी। यहाँ पे टू बी के ये मल्टीफॉर्म फॉर्म्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ एम, इज, आर यूज होता है प्रेजेंट में। जब भी हम प्रेजेंट में बात करते हैं, जैसे कि होना मैंने बताया, जैसे कि मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर हूँ, मतलब यही प्रेजेंट में, मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ कि प्रेजेंट में टीचर हूँ, सो आई एम टीचर। तो जब भी आपको प्रेजेंट के बारे में बात करनी हो तो एज ए हेल्पिंग वर्ब आप एज ए फॉर्म्स ऑफ टू बी आप एम, इज, आर का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन आता है वॉज, वर। तो वॉज, वर जब भी आप पास्ट के स्टेट के बारे में, पास्ट में एग्जिस्टेंस के बारे में बात करनी है तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वॉज या फिर वर। एंड देन शैल बी और विल बी यूज फॉर फ्यूचर। जब भी आप फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो आपको यूज करना है शैल बी या फिर विल बी। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो प्रेजेंट के लिए यूज होता है टू बी वो है एम, इज, आर। प्रेजेंट में टू बी का फॉर्म यूज होता है एम, इज, आर। यहाँ पे हम क्लासिफाई करेंगे कि एम कहाँ पे यूज होता है, इज कहाँ पे यूज होता है और आर कहाँ पे यूज होता है। तो चलिए देखते हैं एम। यूज एम विथ आई, मतलब जनरली आप देख सकते हैं कि जो एम है वो आई के बाद यूज होता है। जब भी हम खुद के बारे में बात करते हैं, जब भी मतलब आप कहाँ से हो, मतलब आप क्या हो, आप खुद के बारे में जब बात करते हैं या फिर अपने नाम, अपना नाम बताते हैं, तब भी आपको आई के बाद एम ही यूज करना पड़ता है। सो इन शॉर्ट कि जब हम खुद के बारे में बात करते हैं तो आई के बाद हमें एम का यूज करना है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। अभी मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ, आई एम हैप्पी। देन मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल्स जो है वो सिंपल एग्जाम्पल है। चलिए उसको क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्या मैं खुश हूँ, एम आई हैप्पी। जब भी आपको क्वेश्चन बनाना है तो ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आपको यूज करना है, ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन बन जाता है। मैं खुश नहीं हूँ, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, सो आई एम नॉट हैप्पी। ओके, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। क्या मैं खुश हूँ, एम आई हैप्पी। मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। ओके, 3 टाइप्स के एग्जाम्पल हमने यहीं पे देख लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम एट होम। मैं घर पे हूँ, क्या मैं घर पर हूँ, एम आई एट होम। एम आई एट होम। मैं घर पर नहीं हूँ, आई एम नॉट एट होम। ओके, सिंपल सेंटेंस, क्वेश्चन एंड नेगेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर। क्या मैं टीचर हूँ,
एम आई अ टीचर? मैं टीचर नहीं हूँ। आई एम नॉट अ टीचर। ओके, देखिए ये कितने सिंपल यूजेस है उसके। तो आई के बाद ध्यान में रखना है एम का यूज़ करना है। नेगेटिव जब भी क्वेश्चन बनाना है एम स्टार्टिंग में यूज़ करना है, नेगेटिव में एम के बाद नॉट लगाना है। चलिए बात करते हैं इज के बारे में। अभी ये इज है वो कहाँ पे यूज़ करना है? तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर अगर आएगा तो उसके बाद आपको इज का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल इज आप यूज़ कर सकते हैं ही, शी, इट, या फिर किसी इंसान के बाद, मतलब किसी पर्सन का नाम है तो उसके बाद भी आपको इज का यूज़ करना है। जस्ट लाइक ही इज, शी इज, इट इज, नेहा इज। तो यहाँ पे आप कॉमन थिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर, वन पर्सन है तो उसके बाद आपको इज का यूज़ करना है। यहाँ पे नेहा इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप यहाँ पे किसी पर्सन का नाम यहाँ पे अगर डालेंगे फिर भी उसके बाद इज ही आएगा। और सिंपल है कि जब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं तब आपको इज का यूज़ करना है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल वह डॉक्टर है। अभी हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वह मतलब सिंगुलर है तो ही इज अ डॉक्टर। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वह सुंदर है, वह लड़की सुंदर है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। एंड नेक्स्ट इज यह किताब है, इट इज अ बुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही, शी और इट ऑल आर सिंगुलर सब्जेक्ट। तो उसके बाद हमने इसका यूज़ किया। चलिए उसका क्वेश्चन बनाते हैं। क्या वह डॉक्टर है? इज ही अ डॉक्टर? क्वेश्चन मार्क। अभी क्वेश्चन बनाना है तो इज स्टार्टिंग में लेना है। वह डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या वह खूबसूरत लड़की है? क्या वह सुंदर लड़की है? इज शी अ ब्यूटीफुल गर्ल? इज शी अ ब्यूटीफुल गर्ल? वह खूबसूरत लड़की नहीं है। इट मीन्स शी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज अ बुक। ये किताब है। क्या ये किताब है? इज इट अ बुक? यह किताब नहीं है। इट इज नॉट अ बुक। अभी आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आपको इज का यूज करना है। लेट्स सी आर। अभी आर का यूज हम समझते हैं। ये एम और इज हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया। अभी आर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करेंगे। अभी प्लूरल सब्जेक्ट मतलब क्या कि जो सब्जेक्ट्स है स्टार्टिंग में आने वाले, अगर प्लूरल है मतलब एक, दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तो आपको आर का यूज करना है। जस्ट लाइक यू, वी, दे, या फिर टू पर्सन है। ओके, तो यहाँ पे आपको आर का यूज करना है। यू आर, वी आर, दे आर, राज एंड राम आर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें कॉमन चीज क्या है, ये सब्जेक्ट प्लूरल्स है। जस्ट लाइक यू मीन्स आप, ओके, वी मीन्स हम, दे मीन्स वह, और टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हम एक ही क्लास में हैं, वी आर इन सेम क्लास। देन वह मेरे रिश्तेदार है, दे आर माई रिलेटिव्स। अभी देखिए इनमें कॉमन चीज़ क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने उसके बाद आर का यूज़ किया। चलिए उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं कि क्या तुम मेरे अच्छे दोस्त हो? आर यू माई बेस्ट फ्रेंड? जैसे कि हमने एम और इज के साथ जब भी हमें क्वेश्चन बनाना है तो है जो फॉर्म्स ऑफ टू बी है वो स्टार्टिंग में लिया है, ठीक वैसे ही आर के बारे में क्या करना है कि क्या तुम मेरे अच्छे दोस्त हो? आर यू माई बेस्ट फ्रेंड? तुम मेरे
अच्छे दोस्त नहीं हो. You are not my best friend. Okay, you are not my best friend. Next example, we are in same class. हम एक ही क्लास में हैं. क्या हम एक ही क्लास में हैं? Are we in same class? क्या हम एक ही क्लास में हैं? Are we in same class? हम एक ही क्लास में नहीं हैं. We are not in same class. We are not in same class. हम एक ही क्लास में नहीं हैं. Next example, they are my relatives. क्या वह मेरे रिश्तेदार हैं? Are they my relatives? Are they my relatives? वह मेरे रिश्तेदार नहीं है. They are not my relatives. वह मेरे रिश्तेदार नहीं है. They are not my relatives. तो देखिए दोस्तों, हमने am, is और are का यूज़ देखा. साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आपको कैसे बनाने हैं, बोलने के लिए उसको कैसे यूज़ करना है, या फिर उसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे यूज़ करने हैं, वो भी हमने देखा. तो उसका एप्लीकेशन आपको डायरेक्टली बोलने के लिए करना है. विथ द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस इजीली. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ टू बी में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. Thank you.